इसीलिए मैं सत्संग के माध्यम से कितनी बार बताता हूं, सत्संग सुनते हो, सुनो, सुनने के बाद घर जाओ, घर जाने के बाद सत्संग की जब भी आपको फुर्सत मिलती है, मानता हूं भजन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? एक तो जो अब वक्त है, इस वक्त में संसार में जिन चीजों का बोलबाला है उसके कारण भटकाव बहुत ज्यादा है। फिर भी इंसान को कभी न कभी टाइम मिलता है, सोते वक्त, उठते वक्त या रात को नींद खुलते वक्त। और जिनको चिंता है अपने जीव की, उसको तो हमेशा ही ये चिंता लगी रहनी चाहिए। जब तुम एकांत में हो तो उन कई बात पर अमल करके देखा करो। जिंदगी में जब उसको आजमा के भी देखोगे, अगर वो बात सत्य नहीं हो जाए तो मेरे सामने आके बताना कि वो बात गलत साबित हुई। लेकिन उस बात पर कम से कम अमल पहले जरूर करना। तो जब ये बात हरगोविंद सिंह साहब ने सोचा कि इसने इतनी बड़ी बात कही है, इसको आजमाया जाए, कि इसने इतनी बड़ी बात कह दी, क्या ये ईश्वर खरा भी उतरेगा? इस बात को सुन के कुछ दिन गुजर गए, कोई ख्याल नहीं किया। और थोड़े दिन के बाद गुरु साहब ने उनको हुक्म दिया कि घोड़े लेके आने हैं, घोड़ों की जरूरत है। गुरदास जी आप जाओ, पैसे लेके जाओ और घोड़े खरीद के लेके आओ। गुरदास जी कुछ और लोगों को, सत्संगियों को, प्रेमियों को साथ लेके गए। उस जमाने में रुपए नहीं होते थे, मोहरें होती थी। मोहरें खच्चरों पे लाद के लेके गए और काबुल, कंधार या ईरान में वहां के घोड़े प्रसिद्ध थे, वहां पहुंच गए। जो ही उन लोगों को पता लगा कि अमृतसर से गुरु हरगोविंद सिंह साहब ने घोड़े मंगवाए हैं, वहां के जब उनको संदेशा भिजवा दिया गया, डोंडी पिटवा दी गई कि हमें घोड़ों की जरूरत है, लोग वहां अपने अपने घोड़ों को सजा के बड़े सुंदर सुंदर घोड़े लेके आए। घोड़े लेके आए, भाई गुरदास मान को पसंद भी आए। उन्होंने उन घोड़ों का मूल्य कर लिया और मूल्य करने के बाद में उनके लिए वो मोहरें लेने के लिए जो टेंट लगे हुए थे, उनके तंबू थे जहां वो ठहरे थे, उनमें अंदर जाके घुसे। और घुसने के बाद में बक्से खोल के देखे कि इन मोहरों को जाके गिनवा देंगे, उनके घोड़ों का मूल्य चुकता करके उनको घोड़ों को लेके चलेंगे। लेकिन जो ही बक्सों को खोला गया तो उनमें मोहरों की बजाय कोयले और पत्थर मिले। जब कोयले और पत्थर मिले देख के हैरान हो गया कि लेके तो चले थे गुरु साहब ने, अगर यही करना था कि मुझे क्या पता था कि इसमें मोहरें नहीं है और ये मेरे साथ मजाक किया है, ये तो मेरी बड़ी बेइज्जती की। जो बात कही थी गुरु के बारे में कि सिख सिद्धक ना हारे, वो हार गया वहीं पे। गुरु के बारे में ये सोचने लग गया कि गुरु ने तेरे साथ ये क्या धोखा कर दिया। अब उस बात को भूल गया तो उन्हें लिखा क्या था। इसलिए इंसान जो कहता है वैसा कर नहीं सकता। अगर जो कहता है उसको याद रखे तो करेगा तो अमल उस पर अपने आप हो गया। फिर उसमें कोई फर्क नहीं है, करनी, कहनी और रहनी, उसकी तीनों चीजें एक हो जाएंगी। जब तक इंसान की रहनी नहीं है तब तक कहनी व्यर्था चली जाती है। उसने क्या कहा कि जब अंदर देखा कि अब मैं बाहर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरी तो बेइज्जती करवा दी गुरु महाराज ने, अब मैं क्या करूं। उसने पीछे से तंबू को पाड़ा और तंबू को पाड़ के बाहर निकल के भाग गया। आधा घंटा बीत गया, बाहर खड़े इंतजार करते रहे। वो कहने लगे भाई पैसे लेने के लिए गया था, इतनी देर में अंदर से क्यों नहीं आया, माजरा क्या है देखो। जब अंदर जाके देखा तो तंबू फटा हुआ है, डब्बे खुले हुए हैं, मोहरें बिखरी पड़ी हैं, लेकिन भाई गुरदास नहीं है वहां पर। जो साथ गए थे उन्होंने उनका मूल्य चुकता किया। मोहरें थी वो कोयले नहीं थे, पत्थर नहीं थे वो। लेकिन गुरु महाराज का खेल था ये कि उसकी परीक्षा लेके ये दिखाना था कि तूने जो बात कही वो बात बहुत ऊंची थी। अरे जो सिख गुरु की शिक्षा में ही पूरा उतर गया, उनकी परीक्षा को ही जिसने पास कर लिया तो उसको करने की जरूरत क्या रही। इसीलिए तो कह दिया कि गुरु मिले फिर कहाँ कमाना। जब गुरु तुम्हें मिल ही गया फिर तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं है। गुरु ने ही तुम्हारे लिए बहुत कर दिया है, तुम्हें जो करना है वो काम करके देखो। मैं एक साधारण सी बात कहा करता हूं कि रेल के इंजन में ताकत होती है, डब्बे में ताकत नहीं होती। डब्बे रेल के इंजन के पीछे अपना कनेक्शन लगाए रखते हैं। जो डब्बा कनेक्शन तोड़ लेता है वो रास्ते में लुढ़क जाता है, लेकिन जो अपना कनेक्शन इंजन के साथ लगाए रखेगा वो मंजिल पर जरूर जाएगा। शिष्य की यही कहानी है। गुरु के साथ जो अपना अटूट संबंध जोड़ लेगा, जो अपना अटूट संबंध जोड़ लेगा उस रेल के डब्बे की तरह से, और वो ताकत जो है आपको आपकी मंजिल पर लेके जाएगी। आपको अलग से अपना इंजन जोड़ने की जरूरत नहीं है।
लेकिन हम तो क्या करते हैं, भूल भुलैया में बच के हम सोचते हैं कि शायद मैं करनी करूंगा। अपने आप करनी करने की ताकत किसी में नहीं है। गुरु बढ़ाए सब बढ़ेर, बल कर बढ़ा न कोई, बल करके हिरना कुछ रावण बढ़े दिए जड़ा मूल से कोई। अपने बल से अपनी ताकत से कोई आज तक बढ़ नहीं पाया। जिन्हें गुरु ने बढ़ाया वही बढ़ा। जो अपनी मर्जी से बढ़ना चाहा वो कालजाल के अंदर फंस गया और फड़फड़ा के अपना जीवन को यूं ही बर्बाद कर दिया। तो भाई गुरदास जी तो वहां से अपना पीछा छुटा के कहा है, काशी जी में आके रुके। काशी जी में आके और कहने लगे अब मैं क्या कहां जाऊंगा, अब मैं अमृतसर भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो जाके बता देंगे। वो घोड़े लेके वापस गए, अमृतसर में गुरु महाराज के सामने पेश हुए और उन्होंने सारी कहानी गुरु महाराज से कही। गुरु महाराज जी ने सारी कहानी सुनने के बाद हरगोबिंद सिंह साहब चुप रहे, कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? गुरु साहब तो जानी जान होते हैं, सब कुछ उनको पता ही था, उनका खेल था, ये उनकी परीक्षा थी। वो जानते थे कि उसके दिल में कितनी सच्चाई है और वो कितना खरा उतरेगा उस बात पर। लेकिन फिर भी दूसरे शिष्यों को शिक्षा के लिए, उनको जताने बताने और दिखाने के लिए कि देखो सच्चा शिष्य वही होता है जो गुरु की बात पर यकीन करता है। अपने मन मर्जी की बात कह के उसको पूरा करना या उस पर खरा उतरना बड़ा मुश्किल होता है। गुरु साहब तो चुप रहे, लेकिन फिर भी गुरु घर का था, गुरु की सेवा की थी। संत इसीलिए कहते हैं कि मेरा शिष्य अगर रास्ते से भटक भी जाएगा, उसको सजा में यमदूतों से नहीं दिलाऊंगा, उसको कभी नरकों में नहीं जाने दूंगा, उसको कभी 84 में नहीं भटकने दूंगा। ये है कि उसके कुछ सजा मिलेगी कि उसका वो वहीं पर रुक जाएगा, अगला जीवन इंसान का मिलेगा, फिर उसको गुरु मिलेगा, फिर संतों की संगत मिलेगी, फिर उसको नाम मिलेगा, फिर वो करनी करेगा और फिर उस करनी से उस जीव का कल्याण फिर होगा। लेकिन काल के रास्ते पर गुरु नहीं जाने देगा, उसको नरकों में कभी नहीं जाने देगा। अपने जीव को संत सजा किसी को देते नहीं है, संत किसी को सजा नहीं देते, किसी को श्राप नहीं देते। वो तो हमेशा ही मालिक से भी ये प्रार्थना करते हैं कि जितने भी संसार के जीव हैं जो दुखी हैं, मालिक उनको सुखी कर दे, उनको संपन्नता दे, खुशहाली दे, तंदुरुस्ती दे, उनको अपने नाम जपने की शक्ति दे, ताकि आपको याद करके वो आपके ही चरणों में आके समा जाएं और इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं। आखिर गुरु के घर का था, दूसरे रास्ते पर नहीं जाना था। आजकल तो क्या करते हैं, आजकल के शिष्य की तो मैं वो जो बात बताया करता हूं ना, ऐसे शिष्य अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो उनको संगत भी अच्छी लगती है, गुरु भी अच्छा लगता है और उनको सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ी सी उनकी जो कामना मन में है, वो कामना अगर पूरी नहीं होती है तो सत्संग भी बुरा हो जाएगा, वो गुरु भी बुरा हो जाएगा और वो उनका नाम भी छोड़ कर देगा। मैंने नाम छोड़ दिया, मैंने नाम छोड़ दिया। नाम को कौन छोड़ देगा, कैसे छोड़ देगा? या तो तुमने नाम लिया ही नहीं, अगर नाम लिया है तो नाम को छोड़ ही नहीं सकते। नाम कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि तुमने उसको जेब में मुट्ठी में डाल लिया। नाम तो इस जीव को जगाता है। सोए हुए हैं हम इस मोह की नींद में, अज्ञान में हम फंसे हुए, उस अज्ञान को दूर कर दिया सतगुरु ने, प्रकाश में ला दिया हमें। फिर ये नहीं हो सकता कि हम नाम को छोड़ देंगे। हाँ, ये है कि यूं समझो कि हम अपने कर्म से भटक जाएंगे, कर्म से भटके हुए फिर कभी ना कभी मौका मिलेगा फिर आ जाएंगे, लेकिन वो भटके भी नहीं। गुरदास जी की वो, क्योंकि गुरु की मौज समझो, वो भी उन्होंने काशी जी में सत्संग शुरू कर दिया।